नमः। आज गुरुवार दिनांक 14 मार्च 2024 भारतीय तिथि अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2080 श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के सप्तम श्लोक का विवेचन आज हम लोग देखेंगे। इसके पूर्व श्लोक में छठवें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में भगवान करते हैं। सर्ग का मतलब है उत्पत्ति, तो महासर्ग महान उत्पत्ति और महाप्रलय नाश विनाश है ना। भगवान कह रहे हैं 7वें श्लोक के माध्यम से, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम से लेकर कल्पक्षये संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य मैं व मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते व मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, अर्थात जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृतिजन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। जो उनका स्वभाव है वह स्वभाव वैसा ही बना रहता है और वे महाप्रलय में लीन हो जाते हैं। पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में बहुश्याम प्रजायेय ऐसा संकल्प हो जाता है। यही महासर्ग का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है यही विसर्ग अर्थात त्याग है और यही आदि कर्म है। 14वें अध्याय में इसी को गर्भम दधाम्यहम और अहम बीज प्रदः पिता कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए प्रकृति के परवश हुए उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों अर्थात शरीरों के साथ विशेष संबंध
करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है, मतलब बनाना है। इसी को भगवान ने चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी का होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलय को यहाँ कल्पक्षय पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्ग को यहाँ कल्पादौ पद से कहा गया है। यहाँ सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति, महाप्रलय में जो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और तानि कल्पादौ विसृजामि, महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना करता हूँ। ये 2 प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती हैं। महासर्ग के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीरों की रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के परवश हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है, पर वह धीरे धीरे स्वतः गिर जाता है। ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं, पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्य अर्थात संसार, शरीर आदि की रचना में तो भगवान का हाथ होता है, पर प्रकृति का कार्य ह्रास की तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ, उत्थान की तरफ जाता है। परंतु जब वह कामना, ममता, आसक्ति करके स्वतः पतन अर्थात ह्रास की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर व संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना, ममता, आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाना चाहिए। अगला श्लोक अष्टम। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को मैं कल्पों के आदि में अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचता हूँ। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति अर्थात कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रति प्रसव की यह प्रक्रिया है। परंतु
जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्मफल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में बहुश्याम प्रजायेय, छांदोग्य उपनिषद में यह श्लोक आया है। यह संकल्प होता है जिससे समष्टि प्रकृति में क्षोभ अर्थात हलचल पैदा हो जाता है। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ, ये दो चीज़ें पैदा हो जाती है। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और बिलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए। अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है और कोई तमः प्रधान है। इसी महासर्ग का वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में भी किया गया है। वहाँ परमात्मा की प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है और परमात्मा के अंश जीवों का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापन करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म व मरण रूप बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता ही कारण है। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो परवशता बताई गई है वह भी व्यष्टि प्रकृति की है। 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में जो अवश्यता बताई गई है वह जन्म होने के बाद की परवशता है। यह परवशता तीनों लोकों में है। इसी परवशता का 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों की परवशता के रूप में वर्णन हुआ है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति व विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है। प्रत्युत यह उनका इन करण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। हाँ, मनुष्य में यह कमी है कि वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए
मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती। विसृजामि पुनः पुनः, यहाँ भी उपसर्ग पूर्वक सृजामि क्रिया देने का तात्पर्य है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध अर्थात अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं, अर्थात स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। उन सब की भगवान रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।